वेलकम बैक। बढ़ते हैं मज़ीद ख़बरों की जानिब। आदिलाबाद ज़िला चिल्ड्रन प्रोटेक्शन ऑफिसर राजेंद्र प्रसाद ने कहा कि कम उम्री में शादी होने से बच्चों की ज़िंदगी वहीं रुक जाती है। उन्होंने बचपन की शादी के मुकम्मल ख़ात्मे के लिए हर फ़र्द को आगे आकर अपना किरदार अदा करने की ज़रूरत पर जोर दिया। हफ्ते के रोज़ शिवर NGO के ज़ेर-ए-इत्तिमाम शहर के RPL स्कूल में चाइल्ड मैरिज मुक्त भारत प्रोग्राम के तहत एक बेदारी इजलास मुनक़िद किया गया। इस मौके पर खिताब करते हुए DCP और राजेंद्र प्रसाद ने कहा कि लड़कियों के तहफ़्फ़ुज़ और निगहदाश्त के लिए एक मुकम्मल निज़ाम काम कर रहा है। उन्होंने बताया कि बच्चों के लिए खुसूसी तौर पर JJB कोर्ट, चाइल्ड लाइन, ICPS और शिवर NGO खिदमात अंजाम दे रहे हैं। उन्होंने आवाम से अपील की है कि किसी भी मुश्किल में मुब्तला बच्चे या ख़ानदान बिला खौफ व ख़तर 1098 या 100 नंबरों पर फ़ोन करें। चाइल्ड हेल्प लाइन कोऑर्डिनेटर सतीश कुमार ने अपने खिताब में कहा कि अगर कहीं चाइल्ड मैरिज होने की पेशगी इत्तला मिले तो फ़ौरन 1098 पर इत्तला दें। आदिलाबाद ज़िले के नेरेडी गोंडा मंडल के चिन्ना बुग्गारम गांव में शदीद कशीदगी पैदा हो गई। इत्तलात के मुताबिक सरपंच के इंतखाब में शिकस्त से दो चार होने वाले मोहन उसके ख़ानदान की जानिब से मुबैना तौर पर दबाव और धौंस जमाई गई। ज़राए का कहना है कि मोहन के अहल खाना ने गाँव वालों की आमद-ओ-रफ्त रोकने के लिए सर्विस रोड पर बैलगाड़ी खड़ी करके रास्ता बंद कर दिया। वाक़े की इत्तला मिलती ही पुलिस मौके पर पहुंची, लेकिन सूरत हाल उस वक्त बिगड़ गई जब मोहन के ख़ानदान के अफराद ने पुलिस एहलकारों से भी उलझना शुरू कर दिया। पुलिस के मुताबिक रास्ते में रुकावट बनी, बैलगाड़ी को हटाने के दौरान पुलिस पर हमला किया गया और एक कांस्टेबल को भी ज़दोकोब किया गया। इसके बाद पुलिस और गाड़ी गांव वालों के दरमियान झड़पें शुरू हो गईं और मोहन के हामियों ने पुलिस की कार्रवाई की मुखालिफत करते हुए सामने आकर मुज़ाहमत की। वाक़े के बाद गांव में कशीदगी का माहौल बरकरार है। पुलिस ने सूरत हाल पर काबू पाने के लिए इजाफी नफरी तैनात कर दी है और मामले की तफसीली जाँच जारी है। मज़ीद तफसीलात का इंतज़ार है। दोनों तेलुगु रियासतों तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में टमाटर की कीमत में इजाफा दर्ज किया गया है। अनामिया ज़िले के मदनपल्ली मार्केट में एक रेक में फ़ी किलो टमाटर की कीमत 50 रुपये हो गई है। जारिया साल दूसरी मरतबा टमाटर की कीमत में इजाफा दर्ज किया गया है। ज़राए के मुताबिक कोहर की वजह से फसल को नुकसान पहुँचने के सबब बावर्ची खाने की इस मामूली अहम शे की कीमत में गैर मामूली इजाफा हो गया है। नवंबर में फ़ी किलो टमाटर की कीमत 60 रुपये थी। दूसरी तरफ तेलंगाना में भी टमाटर की तलब में इजाफा दर्ज किया गया है। मार्केट में इसकी कीमत 50 से 60 रुपये किलो दर्ज की गई। संक्रांति त्यौहार के पेश नज़र साउथ सेंट्रल रेलवे की जानिब से मुसाफिरीन की सहूलत के लिए 600 ट्रेनें चलाई जाएंगी। साउथ सेंट्रल रेलवे के चीफ पब्लिक रिलेशन ऑफिसर सीधर ने बताया कि इन खुसूसी ट्रेनों और इंतजामात की तफसीलात फराम की। उन्होंने कहा कि इस त्यौहार पर मुसाफिरों के गैर मामूली हजूम से निमटने रिकॉर्ड सतह पर 600 खुसूसी ट्रेनें चलाने का फैसला किया गया है। उन्होंने बताया कि रेलवे इंतजामिया ने इस बार पहले से कहीं ज़्यादा बेहतर और मुनज़्ज़म मनसूबाबंदी की है। CPRO ने वाज़ेह किया है कि हैदराबाद, सिकंदराबाद और काचीगुड़ा से आंध्र प्रदेश और दीगर मकामात के लिए मजमूई तौर पर 600 खुसूसी ट्रेनें चलाई जा रही हैं। ये ट्रेनें ख़ास तौर पर विजयवाड़ा, विशाखापट्टनम, तिरुपति और राजमंड्री जैसे ज़्यादा पुरहजूम रूट्स पर चलेंगी। तेलुगु रियासतों तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में सर्दी की शिद्दत में रोज़ बरोज़ इजाफा होता जा रहा है। शिमाली हिंद से आने वाली सर्द हवाओं के बाइस दर्ज हरारत में नुमाया कमी रिकॉर्ड की गई है, जिसने आम जिंदगी को बुरी तरह मुतासिर कर दिया है। सुबह और शाम के वक्त गहरे कोहर की वजह से रोशनी कम हो गई, जिससे मुसाफिरों और गाड़ी चलाने वालों को शदीद मुश्किलात का सामना है। तेलंगाना के बेशतर अजला में दर्जा हरारत 10 डिग्री से कम तक गिर गया है। महकमा मौसमियात के मुताबिक रियासत भर में औसत दर्ज हरारत मामूल से 4 से 5 डिग्री कम रिकॉर्ड किया गया है। हैदराबाद के महकमा मौसमियात ने कई अजला के लिए ऑरेंज और येलो अलर्ट जारी कर दिया। तेलंगाना के महकमा मौसमियात ने कहा है कि आइंदा 4 दिनों के दौरान तेलंगाना के मुख्तलिफ अजला में कहीं कहीं शदीद सर्द लहर बरकरार रहने का इम्कान है। महकमा की यौमिया रिपोर्ट में बताया गया है कि तेलंगाना के अलग अलग मकामात पर अक़ल्ले तरीन दर्जा हरारत मामूल से 4 से 5 डिग्री सेल्सियस तक गिर सकता है। इसके साथ ही अगले 7 दिनों तक तेलंगाना भर में मौसम खुश्क रहने की पेशन गोई की गई है।
حیدرآباد کے PVNR ایکسپریس وے فلائی اوور پر ہفتے کی صبح ایک سنگین سڑک حادثہ پیش آیا۔ یہ حادثہ صبح تقریباً 11 بجے پلر نمبر 254 کے قریب ٹپو شورامپلی کے علاقے میں پیش آیا، جہاں دو کاریں آپس میں ٹکرا گئی۔ عینی شاہدین کے مطابق ٹکر اتنی شدید تھی کہ دونوں گاڑیوں کو بھاری نقصان پہنچا، جبکہ سڑک پر خون کے نشانات بھی دیکھے گئے۔ حادثے میں 3 افراد زخمی ہوئے، جنہیں فوری طور پر ہاسپٹل منتقل کیا گیا۔ زخمیوں کی حالت مستحکم ہے۔ حادثے کے بعد PVNR ایکسپریس وے پر تقریباً 1 گھنٹے تک ٹریفک جام رہا۔ اطلاع ملتی ہی ٹریفک پولیس موقع پر پہنچی، متاثرہ گاڑیوں کو ہٹایا اور ٹریفک کو بحال کیا۔ دہلی کے وزیر ٹرانسپورٹ ڈاکٹر پنکج کمار سنگھ نے کہا کہ راجدھانی کو صاف رکھنے اور آلودگی پر قابو پانے کے لیے حکومت الیکٹرک وہیکل پالیسی متعارف کرائے گی۔ ڈاکٹر پنکج نے ہفتے کو یہاں ایک پریس کانفرنس میں کہا کہ دہلی میں صاف ہوا کو یقینی بنانے کے لیے عوامی مفاد میں الیکٹرک وہیکل پالیسی لائی جا رہی ہے۔ اب تک 1 لاکھ پلس ای وی وہیکل رجسٹرڈ ہو چکا ہے دسمبر میں۔ آج تاریخ جو میں 20 تاریخ کی بات کروں گا تو ای وی 1 لاکھ پلس رجسٹرڈ ہو چکا ہے۔ اس کی کمیاں ای وی کو آگے کیوں نہیں بڑھ پایا، اس کے بہت سے کارن ہیں۔ پچھلی سرکار کو جو سبسڈی ای وی کا دینا تھا وہ سبسڈی انہوں نے دی نہیں، جو ہم دے رہے ہیں وہ بھی جو اماؤنٹ لگ بھگ 45 کروڑ روپے کا سبسڈی تھا جو دلی کی جنتا کو دینا تھا، جو انہوں نے نہیں دیا۔ اگر وہ دیتے تو لوگ دلی کی جنتا شاید اس کے اوپر اور اچھے سے ای وی کے اوپر آنے کا پریاس کرتی۔ میں آپ کے چینل کے مادھیم سے ڈاٹا سے پہلے 2-3 باتیں رکھنا چاہوں گا۔ قومی دارالحکومت میں ایئر کوالٹی انڈیکس ہفتے کے روز 535 کی خطرناک سطح پر پہنچ گیا، کیونکہ زہریلی اسموگ کی سطح نے شہر کو ڈھک لیا۔ دہلی NCR میں گریڈ 4 کے تحت تمام اقدامات نافذ کیے گئے ہیں۔ دارالحکومت کی ہوا کا معیار انتہائی خطرناک سطح پر پہنچ گیا ہے، جس میں AQI 535 ریکارڈ کیا گیا ہے۔ یہ انتہائی خطرناک زمرے کی نشاندہی کرتا ہے اور صحت عامہ کی سنگین ایمرجنسی کی نشاندہی بھی کرتا ہے۔ دہلی NCR سمیت شمالی اور مشرقی ہندوستان کے کئی حصوں میں شدید کہرے کے باعث ہفتے کی صبح دہلی کے اندرا گاندھی بین الاقوامی ہوائی اڈے پر 100 سے زیادہ پروازیں منسوخ رہی۔ اس دوران حکومت نے فضائی خدمات فراہم کرنے والی کمپنیوں کے لیے ہدایات جاری کرتے ہوئے کہا ہے کہ وہ مسافروں کو پرواز کی اصل صورتحال کے بارے میں درست اور بروقت معلومات فراہم کریں اور تاخیر کی صورت میں مسافروں کی سہولتوں کا خاص خیال رکھیں۔ جنوبی کشمیر کے ترال میں نیشنل کانفرنس کی جانب سے چندرگام علاقے میں پارٹی کارکنوں کا ایک پروگرام منعقد کیا گیا، جس میں اچھی تعداد میں کارکنوں نے شرکت کی۔ اس پروگرام کی صدارت نیشنل کانفرنس کے ترال اسمبلی حلقے کے کوارڈینیٹر ڈاکٹر پیرزادہ مہراج الدین نے کی۔ پروگرام کے دوران اس بات پر زور دیا گیا کہ پارٹی کو نچلی سطح پر مضبوط کیا جائے گا۔ اس موقع پر ڈاکٹر مہراج الدین نے کہا کہ وہ ترال میں نیشنل کانفرنس کے کارکنوں کو متحد کرنے کی بھرپور کوشش کر رہے ہیں اور ساتھ ہی حلقے کی مجموعی ترقی کے لیے بھی کام کریں گے۔ جو بسم اللہ الرحمن الرحیم جو لیڈرشپ نے مجھ پہ یہ اعتماد دے دیا ہے، میں اس اعتماد پر کھرا اترنے کی انتہائی کوشش کروں گا۔ میں قائدین کا بڑا مشکور ہوں جنہوں نے اتنا بھروسہ مجھ پر کیا۔ قائد ثانی ڈاکٹر فاروق عبداللہ صاحب، وائس پریزیڈنٹ جناب عمر عبداللہ صاحب، جنرل سیکریٹری علی محمد ساگر صاحب، پروونشل پریزیڈنٹ جناب شوکت میر صاحب، پروونشل سیکریٹری سید توقیر صاحب اور ڈسٹرکٹ پریزیڈنٹ خالد بند صاحب، صوبت زونل پریزیڈنٹ محی الدین میر صاحب، میں ان کا بڑا آبادی ہوں۔ میں ان کو پورا اعتماد دلاتا ہوں آپ کی مادھیم سے کہ ترال کی سرزمین۔ گڈ گورننس ویک کے موقع پر آج ترال کشمیر کے لال پور علاقے میں ایک پروگرام منعقد کیا گیا، جس کی صدارت DDC ممبر ترال ڈاکٹر ہربخش سنگھ نے کی۔ اس موقع پر BDO ترال اور دیگر متعلقہ افسران بھی موجود تھے۔ پروگرام کے دوران ترقی سے متعلق مختلف پہلوؤں پر تفصیلی تبادلہ خیال کیا گیا، جبکہ MG منریگا کے تحت انجام دیے گئے کاموں کو بھی اجاگر کیا گیا۔ گڈ گورننس ویک کا تھا، اس میں
होता है कि जितने भी लोगों के ग्रीवेंसेस होते हैं या लोग अपने डिपार्टमेंट सारे दिखाते हैं कि हमने इस साल के अंदर क्या क्या किया है, हमारी क्या स्कीमें हैं, हमारी क्या अचीवमेंट्स हैं, लेकिन बदकिस्मती ये है कि लोगों का जितना रहना चाहिए रुझान वैसा नहीं रहता, और कुछ डिपार्टमेंट बड़े लीनियंट रहते हैं, मगर मोस्ट ऑफ द डिपार्टमेंट्स वेयर प्रेजेंट, ऑल द डिपार्टमेंट्स वेयर प्रेजेंट, मगर कुछ जो ऑफिसर लेवल के लोग थे, कुछ डिपार्टमेंट्स के मिसिंग थे, उनको एक एक्सप्लेनेशन भी निकाली गई। तो बड़ा अच्छा है कि अगर हम गवर्नेंस पे बात करें और लोगों को मौका मिलता है, लोग बताते हैं अपने बारे में, तो ये बहुत अच्छा प्रोग्राम है। आप देख रहे हो कि डेवलपमेंट जो 5 सालों में जो आपको लगा, अभी पीएमजीएस की बात ले लो कि 14 रोड टोटल पुलवामा को सैंक्शन हुए, तो 10 त्राल सब डिवीजन में आए, तो ये 5 सालों की मेहनत है। मैं मुबारकबाद देता हूँ पीएमजीएस वालों को, डीसी साहब को, और भी डिपार्टमेंटों का जो काम है, खासकर आरडीडी हमारा पेरेंट डिपार्टमेंट है। आप देख रहे हो हर जगह काम लगा है, नए पंचायत घर बने। रूस के वज़ीर ख़ारजा सरगेई लावरोव और मिस्र के वज़ीर ख़ारजा बदर अब्दुलाती ने जुमे के रोज़ काहिरा में मुलाकात की। दोनों रहनुमाओं के दरमियान होने वाली बातचीत का मरकज़ी नुक्ता गज़ा अमन मंसूबे के दूसरे मरहले पर अमल दरामद था। मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए बदर अब्दुलाती ने कहा कि मिस्र इस मंसूबे को आगे बढ़ाने के लिए अपनी सिफारती कोशिशें मुसलसल जारी रखे हुए हैं और उम्मीद करता है कि यह मंसूबा जल्द ही अपने अगले मरहले में दाखिल होगा। मुजव्वज़ा इक़दामात में से गज़ा पट्टी से इसराइली फ़ौजों का इनखिला, अमन दस्तों की तैनाती और इलाके के नज़्म व नस्क के लिए एक सिविल कमेटी का क़याम शामिल है। अब्दुलाती ने इस बात पर जोर दिया कि सियासी पेशरफ्त को गज़ा की संगीन इंसानी सूरत हाल पर फ़ौक़ियत नहीं दी जानी चाहिए, क्योंकि गज़ा के अवाम अशियाए ज़रूरिया की किल्लत का सामना कर रहे हैं। अमेरिकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो ने गज़ा में स्टेबलाइजेशन फ़ोर्स की मौजूदगी के हवाले से गौर की पेशकश पर पाकिस्तान का शुक्रिया अदा किया है। अमेरिकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि हमने गज़ा मामले पर तमाम मुतल्लिक़ा मुल्कों से ज़मीन पर मौजूदगी पर बात की है। तमाम मुतल्लिक़ा मुल्कों ने फ़ौज की मौजूदगी के मैंडेट और फंडिंग मैकेनिज़्म पर बात की है। पाकिस्तान के इस मामले पर गौर के ऑफ़र के मशकूर हैं। उन्होंने कहा कि अच्छी बात है कि पाकिस्तान कम से कम इसका हिस्सा बनने पर गौर कर रहा है। गज़ा फ़ौज भेजने के मामले पर कई सवालात के जवाबात भी दरकार हैं। कई ममालिक स्टेबलाइजेशन फ़ोर्स का हिस्सा बनने के लिए तैयार हैं। अगर पाकिस्तान आमादा होता है तो अहम किरदार अदा कर सकता है। चीन के गुआंगशी ज़ुआंग खुद मुख्तार खित्ते में रिहायशी कंपाउंड में चाकू हमले में 3 अफराद हलाक और 1 शख्स ज़ख्मी हो गया। बैनुल-अक़वामी ख़बर रसा इदारे की रिपोर्ट के मुताबिक मकामी हुक्काम ने तस्दीक करते हुए बताया कि यह वाक़या जुमे की सुबह तकरीबन 7 बजे लाइबन शहर के काउंटी शिनजंग में पेश आया। पुलिस ने मुश्तबा हमलावर को काबू में ले लिया है। ज़ख्मी शख्स को फौरी तौर पर हस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है, जबकि वाक़े की तहक़ीक़ात शुरू कर दी गई है। तेलंगाना एक्सप्रेस में फिलहाल इतना ही, लेकिन चलते चलते नजर डालते हैं एक बार फिर से अहम सुर्खियों पर। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ज्ञानेश कुमार हैदराबाद के तारीखी किला गोलकुंडा का किया दौरा, मशहूर तारीखी विरसे का किया तफसीली मुआयना, किले में मौजूद कदीम तर्ज तामीर और आसार कदीमा का किया मुशाहिदा। चीफ मिनिस्टर ओवरसीज स्कॉलरशिप 2025 के लिए दरखास्तें तलब, हुकूमत का नोटिफिकेशन जारी। ऑनलाइन दरखास्तों का 20 दिसंबर से आगाज, 19 जनवरी 2026 आखिरी तारीख मुकर्रर। पंचायत इंतखाबात में अरकान असम्बली की कारकर्दगी पर वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने किया बरहमी का इजहार। कहा, अरकान ने पार्टी मफाद के बजाय अपने रिश्तेदारों की तायद करने पार्टी को पहुंचाया नुकसान। मनरेगा से महात्मा गांधी का नाम हटाने की कोशिशें, गांधिया इक़दार और देही गरीबों के हुकूक पर हमला। सिकंदराबाद में मुनक़िदा एहतजाजी जलसे से रियासती वज़ीर मोहम्मद अज़हरुद्दीन का खिताब। केसीआर की ज़ेर सदारत BRS मुक़र्रिना पार्टी और आमिला का इतवार को तेलंगाना भवन में मुनक़िद होगा इजलास। पार्टी के अरकान पार्लियामेंट, अरकान असम्बली, अरकान काउंसिल और रियासती आमिला कमेटी के अरकान की शिरकत मुतवक्किल।
تلنگانہ اور آندھرا پردیش میں شدید سردی کی لہر، اقل ترین درجہ حرارت میں ریکارڈ گراوٹ، محکمہ موسمیات نے کئی اضلاع کے لیے الرٹ کیا جاری، عادل آباد میں درجہ حرارت 6.7 ڈگری سیلسیس درج۔ آلودگی پر قابو پانے کے لیے دہلی حکومت لائے گی EV پالیسی، دہلی کے وزیر ٹرانسپورٹ ڈاکٹر پنکج کمار سنگھ کا اعلان۔ روس کے وزیر خارجہ سرگئی لاروف اور مصری وزیر خارجہ کی قاہرہ میں ملاقات، غزہ امن منصوبے کے دوسرے مرحلے پر کیا تبادلہ خیال۔ تلنگانہ ایکسپریس میں فی الحال اتنا ہی، مجھے دیجیے اجازت، آداب، شب بخیر۔ زندگی میں کتنا بھی ہو مشکلوں کا اندھیرا، راسک سٹون سے چمکے گا قسمت کا ستارہ، سیدھے کھانوں سے نکال کر تراشا گیا اور ڈاکٹر روشن اور ڈاکٹر MM رضا کے گیان سے سنوارا گیا۔ علمی جواہرات ایک بیش قیمتی علم ہے، یہ زندگی کے ہر موڑ پر ہمیں آگاہی دیتا ہے۔ ہماری ناکامیابی، کاروبار میں پریشانی، شادی شدہ زندگی میں تناؤ، اولاد کی پریشانی، پیار کے مسائل، لو میرج، پیسوں کی تنگی، پڑھائی میں اسفلتا، صحت میں خرابی، کیا یہی ہے زندگی؟ کیسے ملے گی ہمیں ان سب سے راحت؟ ان سب مشکلوں سے نجات پانے کے لیے جیمولوجسٹ ڈاکٹر روشن اور ڈاکٹر MM رضا سے ایک ملاقات بدل سکتی ہے زندگی اور تقدیر دونوں۔ بنگلور، حیدرآباد، وشاکھاپٹنم، وجے واڑہ، دبئی، دہلی، ممبئی۔ One visit can change your life. جگمگ دل کے تاروں میں رشتوں کی ہوگی دھن، سونیے تو اپڑیے تو سب کو سنانے اپنے دل کی ٹیون، ڈارلنگ دلہنیا تجھے، اب رک مت، یہ مومنٹ تیرا ہے۔ ڈارلنگ دلہنیا تجھے۔ Be the showstopper, be the showrunner. Show how it's done. Come celebrate the Brides of India with Malabar Gold and Diamonds.